और आज से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको आप शॉर्ट में 3D बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति, जो आप लोगों का क्लास 12th का ये टॉपिक है। तो इस त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि जो आप लोगों का 3D है, इस टॉपिक में हमें सबसे पहले कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ना होगा उसके बारे में पहले आपको हम बताएंगे कि पहला जो आप लोगों का टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि इस चीज़ में 3D समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक् कोसाइन। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल बात करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालते कैसे हैं और कितने टाइप से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। इन सारे बातों को हम एक एक कर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दिक् कोसाइन, क्या होता है इसके बारे में। तो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा डायरेक्शन एंगल्स यानी कि दिक् कोण क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है, और ये एक लाइन है जो रेखा है जिसको हम नाम ले लिए हैं एल। और ये जो रेखा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रेखा जो है अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रहा है। और ये जो अल्फा, बीटा, गामा जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स यानी दिक् कोण। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं अल्फा, बीटा, गामा, और इसको इसीलिए घेर के लिखे ताकि आप लोग को बारी बारी से याद भी करते जाना है। ठीक है, कि अगर हम आपसे पूछे कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है तो आप याद रखेंगे अल्फा, बीटा, गामा। जहां पर आपको याद रखना है कि अल्फा, बीटा, गामा है क्या, तो एंगल है किसके साथ, तो याद रखिएगा अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ और गामा किसके साथ, तो जेड एक्सिस के साथ कोण है, और इसी कोण को हम डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि डायरेक्शन एंगल क्या होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अगर कोई रेखा यानी कोई लाइन का डायरेक्शन एंगल अल्फा, बीटा, गामा है तो इस रेखा का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा यानी दिक् कोसाइन क्या होगा, तो आप याद रखेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। एक बार फिर से इस बात को आप परिभाषा के रूप में आप ऐसे जान सकते हैं कि कोई रेखा का दिक् कोण अल्फा, बीटा, गामा है तो उस रेखा का दिक् कोसाइन किसे कहते हैं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइंस या दिक् कोसाइन कहते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपको तो इसमें दो को याद रखना है बात कि डायरेक्शन एंगल यानी अल्फा, बीटा, गामा और डायरेक्शन कोसाइंस यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें सवाल कैसे पूछता है इस बात को समझते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा जो एंगल है ना, अब आपको एंगल दे दिया जाएगा तो आप आसानी से इस अल्फा, बीटा, गामा का मान रख कर आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे थोड़ा देर के बाद, पहले आप एक एक चीज़ को आप समझते चलिए। तो अगला जो टॉपिक है ये देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो आप याद रखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक् कोसाइन को, ये दिक् कोसाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो एल एम एन से इसको डिनोट करते हैं यानी कि इसको सूचित करते हैं। जब भी हम डायरेक्शन कोसाइंस को लिखने की बात करेंगे तो खास करके उसको एल, एम और एन से हम डिनोट करेंगे। तो इसीलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, क्योंकि अभी हम आपको क्या बताएं डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एल एम एन से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एल बराबर ये वाला कॉस अल्फा और एम बराबर ये कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। ठीक है, तो आप ये वाला बात याद रखिएगा कि एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा को ही क्या बोलते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। जहां पर आप याद रखेंगे अल्फा, बीटा, गामा क्या है बुआ सा, तो अक्षों के साथ बनाया गया कोण है या उसको दिक् कोण भी बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को पहले आप यहां से गौर से समझेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।
पहला रिलेशन क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। और अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एल का मान कॉस अल्फा होता है, एम का मान कॉस बीटा होता है और एन का मान कॉस गामा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था। तो इस तरह से आप यह भी कंडीशन लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। और ये कैसे होता है यह भी हम आपको प्रूफ करके बताने वाले हैं थोड़ा देर के बाद, ठीक है। और ये तीसरा जो कंडीशन है, यानी तीसरा जो आप लोगों को याद रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हम आपको बनाकर बताएंगे। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि ये वाला कंडीशन आप हमेशा के लिए जरूर याद रखें, क्योंकि एक नंबर का सवाल में ये सवाल डायरेक्ट आता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है। या हो सकता है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है। या इसी को अगर आप नचाकर थोड़ा सा पूछ दिया जाए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा, तो आपको तीनों का मान याद रखना होगा। तो ये दोनों तो आप आसान है, बशर्ते कि आपको इसको हम बनाकर बताएंगे थोड़ा देर के बाद। अब इसको एक चीज और आप लोग इसमें समझ लीजिए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि डायरेक्शन रेशियोज जो है, यानी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात, एबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। और एलएमएन को क्या बोलते हैं बउआ सा, तो दिक् कोसाइन बोलते हैं। दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। यहां तक तो आप लोगों को बात मेरा समझ में आ रहा होगा कि एबीसी को क्या बोलते हैं, तो दिक् अनुपात बोलते हैं। एलएमएन को क्या बोलते हैं, तो दिक् कोसाइन बोलते हैं। और दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो दोनों जो है एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, इस तरह से एल बाई ए, एम बाई बी और एन बाई सी तीनों का जो रेशियो होगा यानी अनुपात होगा वह बराबर होगा, और उस बराबर अनुपात को हम मान लेते हैं के है, ठीक है। और इसी से हम एक नया फॉर्मूला निकालेंगे कि अगर हमको दिक् अनुपात पता हो तो दिक् कोसाइन कैसे हम लोग निकालते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को वेक्टर चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया था कि L बराबर A बाई रूट अंडर, M बराबर B बाई रूट अंडर और N बाई C बाई रूट अंडर। यहाँ पर ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको उस टाइम डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक एक चीज़ देखते रहिए। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताया कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है जो ये है L बाई ए, M बाई बी और N बाई सी किसके बराबर, तो K के बराबर। तो इससे आप L का मान निकाल सकते हैं, M का मान निकाल सकते हैं और N का मान। तो गौर से देखिए, इसको आप क्रॉस गुना करेंगे तो L का मान क्या आएगा बउआ सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे हम L का मान निकालेंगे तो L बराबर A के आएगा, इससे गुना करेंगे A में K से था, और इसे M का मान निकालेंगे तब B के और N का मान निकालेंगे तब C के। और उसके बाद आपको करना क्या होगा कि एक रिलेशन अभी हम आपको बताया L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, इसको हम प्रूफ करके थोड़ा देर के बाद बताएंगे। पहले हम इसी रिलेशन से एक नया फॉर्मूला निकाल कर आपको बताते हैं। तो देखिए L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, यह हमने अभी आपको बताया। और L का मान, M का मान, N का मान आप ये वाला जो वैल्यू लाए हैं इसमें आप रख दीजिए। तो L का मान आप A के लाए थे स्क्वायर, और M का मान यहाँ से B के, और उसके बाद यहाँ N का मान आप देख पा रहे होंगे C के है, तो C के स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करना होगा, तो उसके लिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। गौर से देखते रहिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से, इसको आगे बढ़ाएं कि ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस सी के का होल स्क्वायर बराबर 1 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। ये तीनों में से अगर आप एक चीज़ देखिएगा तो के स्क्वायर आपको कॉमन नजर आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, मतलब के स्क्वायर कॉमन होगा तो ये बचेगा बराबर 1। इसे आप के स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक गुना में तो बट्टा में चला जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्लस माइनस रूट चढ़ता है, तो इस तरह से प्लस माइनस 1 बाई रूट अंडर इतना लिख सकते हैं। तो ये किसका वैल्यू आया, के का वैल्यू आया। तो आप सोचिए के का वैल्यू अगर के इतना निकल गया तो आप आसानी से एल का मान तो निकाल सकते हैं, एम का मान निकाल सकते हैं और एन का मान बता सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, गौर से देखिएगा, एल बराबर क्या लिखा, ए के, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए एल बराबर ए के आया था, तो एल बराबर ए के है तो ए तो रहेगा, और के का मान अभी आप क्या लाए हैं, प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर इतना। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से आप एम बराबर निकाल सकते हैं तो बी के, और एन बराबर निकाल सकते हैं तो सी के। अब इसमें के का मान बस रख दीजिए, तो एम बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
n बराबर क्या आएगा c के, तो c प्लस माइनस c, k का मान आप देख लीजिए इतना है और 1 में c से गुना कीजिएगा तो c ही रहेगा, इसलिए c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको याद रखना कैसे है, इसका फायदा क्या होगा हम आपको यहाँ पर बताते हैं, गौर से देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन रेशियोज पता हो, डायरेक्शन रेशियोज पता हो यानी कि जिसको आप दिक अनुपात बोलते हैं, तो दिक अनुपात अगर ए बी सी है तो आप उससे डायरेक्शन को साइंस भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, एल बाई ए, एल बराबर ए बटा रूट अंडर, एम बराबर बी बाई रूट अंडर और एन बराबर सी बाई रूट अंडर, और रूट के अंदर तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा, तो आपको बता दें कि जब आपको डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो आप डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, और अभी हमने एक और फॉर्मूला जो अभी आपको हमने बताया था यहाँ पर कि एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, क्योंकि ये अभी तो आपका डायरेक्शन को साइंस ही है, दिक कोसाइन ही है, तो ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपको डायरेक्शन एंगल पता हो। क्या पता हो ऐसा, डायरेक्शन एंगल यानी एंगल पता हो, कोण पता हो, तब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमको डायरेक्शन रेशियोज पता हो, दिक अनुपात पता हो। क्या आपको मेरा बात समझ में आ गया? तो चलिए एक और जो अभी हमने आपको बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है, यह हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। अब हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कि वो रिलेशंस कैसे आता है। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, ये हम लोगों के पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और ये एक लाइन है जिस मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन OP एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट P बना रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, लंब डाल दिए हैं ये PM। ठीक है, और इसमें आपको एक बता दें कि यहाँ पर आप गौर से देखिए, अभी हम आपको थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है और वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है और जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक त्रिभुज स्पष्ट दिखने के लिए हम वाई एक्सिस से तुलना की है, वाई एक्सिस का बात करेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ तो बीटा एंगल बनाता है, तो ये जो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इस ट्रायंगल में हम यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बात करें OMP में, तो कॉस बीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आप लोगों को तो याद होगा 10वें क्लास से कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H होता है। तो आपको पता है कि यहाँ थीटा है तो ये आपका B हो गया, तो B कहने का मतलब OM, इस तरह से OM, और H तो यही है 90 के सामने, यानी कर्ण अगर यहाँ बना रहा है तो ये वाला H हो गया, तो OP आपका H है। ठीक है, तो OM बट्टा OP लिखे, और OM गौर से देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस की दिशा में, तो वाई एक्सिस में इतना y होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए, OM का मान y लिखे, और OP यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो कुछ होगा, और जिसको आप बताया था कि अगर वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो OP वेक्टर लिखते हैं और वेक्टर r मानते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड जो मान लिए r। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ यानी कि दूरी। ठीक है, तो इसको आप r मान लिए, और आपको पता है इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कॉस बीटा बराबर क्या, y बट्टे r। ठीक है, और y बटे अगर आप r लिख सकते हैं तो आप बताइए कि कॉस बीटा को आप क्या बताए थे, m बताए थे ना, क्योंकि कॉस अल्फा को हम क्या बताए थे, L, कॉस बीटा को m और कॉस गामा को n। क्योंकि आप अगर भूल गए होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए कि L बराबर क्या बताया गया था, कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। तो कॉस बीटा को क्या मानते हैं, M ना, इसीलिए यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए, इसको हम M बराबर मान लिए क्या, y बट्टे r। इसे आप क्रॉस गुना करेंगे तो आप y का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि y बराबर m आ रहा है, तो सोचिए आपको यहाँ से कॉस बीटा से आप y बराबर m आर लाए हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो कॉस अल्फा का मान निकाल सकते हैं, कॉस गामा का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो सोचिए कॉस बीटा में क्या आया, y बटे आर आया, तो y क्या था, y अक्ष के साथ था, और अगर हम कॉस अल्फा निकाले तो अल्फा तो x अक्ष के साथ है, तो ये आएगा x बटे आर। उसी तरह से अगर मान लीजिए कॉस गामा निकाले तो क्या आएगा, z बटे आर, क्योंकि z एक्सिस के साथ है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको ये बताया ना कि कॉस बीटा किसके बराबर आया, y बटे आर के बराबर आया। बीटा क्या है, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और अल्फा क्या है तो x एक्सिस के साथ, और गामा क्या है तो z एक्सिस के साथ, तो x बटे आर आएगा और ये z बटे आर आएगा। इससे भी हम दो का मान निकाल लेते हैं क्रॉस गुना करके। कॉस अल्फा आप जानते हैं कि l, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, और ये x बाई आर रहेगा। इसे क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, एल आर। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, तो x बाई आर लिख सकते हैं, इससे आप x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या आएगा, एल आर। और उसी तरह से कॉस गामा को हम n बोलते हैं, तो z बाई आर रहेगा, और इससे क्रॉस गुना करेंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले y का मान
x का मान और z का मान निकाल लिया। अब इस x y z के मान से हम आसानी से उस फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोग एक बात जानते होंगे कि गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट O था और एक पॉइंट P है, तो आप लोग को याद होगा कि OP बराबर क्लास 11th में ही आपको बताए थे कि दो बिंदु के बीच का दूरी, जब ओरिजिन से किसी बिंदु का दूरी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उसका दूरी का फॉर्मूला होता है OP बराबर √x² + y² + z²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x y z का मान आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और x y z का मान हमने क्या किया था, निकाल लिया था यहाँ से, y का मान, x का मान और z का मान। तो यही मान हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इस रूट को हटा देते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर OP² हो जाएगा, रूट इधर गायब हो जाएगा। और OP कहने का मतलब O से P का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो आप शुरू में मान लिए थे, गौर से देखिए क्या माने थे, r। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस OP बराबर r लिख सकते हैं, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। x का मान, y का मान, z का मान हमने तो आपको निकाल कर बताया था पहले कि y का मान mr है, x का मान lr है और z का मान nr है। इसी मान को हम यहाँ पर रखते हैं, x का मान lr, y का मान mr और z का मान nr, सही है। उसके बाद क्या करें, तीनों पर स्क्वायर है तो आप तीनों पर अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए। करने के बाद आप इसमें से गौर से देखिए तो आपको r² कॉमन नजर आएगा, तो r² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर l² बचेगा, यहाँ m² + n²। आप इस r² से r² को काट दीजिए तो एक बार में कटेगा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि l² + m² + n² इज इक्वल टू कितना, 1, क्योंकि r से r कटा है तो एक बार में, तो इसलिए 1। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया होगा, आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि l² + m² + n² बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो अब बस आपको याद रखना है कि l² + m² + n² कितना के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। और इसी से हम चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया l किसके बराबर होता है, तो cos अल्फा के बराबर, m किसके बराबर, तो cos बीटा के बराबर, और n किसके बराबर, तो cos गामा के बराबर, और स्क्वायर तो स्क्वायर है ही, बराबर 1 रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला अभी हमने आपको शुरू में जो बताया था, गौर से देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, तीनों फॉर्मूला को बारी बारी से सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो पहला तो आप लोग समझ गए कि l² + m² + n² 1 के बराबर कैसे होता है, दूसरा भी आपको वही चीज है। और अब रही बात कि तीसरा सवाल को कैसे बनाते हैं कि sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा का मान क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा का मान क्या होता है, ठीक है। अब जितना भी हम आपको बता रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा याद करते भी जाइएगा और समझते जाइएगा, ताकि आप लोग को जब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे इसी वीडियो में तो आप आसानी से बना सके और समझ सके, ठीक है। तो देखिए sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा का मान तो डायरेक्ट नहीं होता है, तो आपको करना क्या होगा कि अभी हम आपको क्या बताएं, cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा का मान तो होता है ना। तो आपको करना क्या होगा, इस तीनों साइन को ना कॉस में चेंज कर लेना होगा। तो 10वां क्लास में जाइए और फार्मूला लेके आइए। तो sin² अल्फा का फार्मूला पता होगा 1 - cos² अल्फा, sin² बीटा का 1 - cos², sin² गामा का 1 - cos², सही है। 1 1 1 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। cos² अल्फा - cos² बीटा - cos² गामा, तो तीनों तो माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये प्लस cos² बीटा अल्फा, cos² बीटा और cos² गामा। अब अभी आप सोचिए कि इसका मान तो आप लोग को पता है, यहाँ से cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा बराबर 1 होता है। तो इस तीनों के चलते हम 1 लिख दिए, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा का मान अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे उसका मान 2 होता है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, तो उसका मान 1 होता है, या l² + m² + n² पूछा जाए तो उसका मान भी 1 होता है, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, इसलिए इस चीज को आप याद जरूर रखेंगे। अब हम लोग ऐसे कुछ प्रश्न पर आते हैं जिसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरत है। जैसे पहला नंबर सवाल आप लोगों के पास सामने है, ये दूसरा नंबर, पहला नंबर सवाल ये था, दूसरा नंबर की डायरेक्शन अगर एंगल आपको पता हो, दिक कोण पता हो, यानी 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये आप लोग के पास दिया गया है कि दिक एंगल मतलब दिक कोण जो है आपको दे दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोसाइन इसका क्या होगा। तो आपको बताया अभी जस्ट कि अगर हमें एंगल पता हो, गौर से देखिए हमने आपको अभी शुरू में बताया क्या था कि अगर डायरेक्शन एंगल आपको पता हो अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं बउआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को। और इसको कैसे लिखते हैं, तो l बराबर कॉस अल्फा, m बराबर कॉस बीटा और n बराबर कॉस गामा, जहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, तो डायरेक्शन एंगल है। तो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए कि इसमें आपको पता क्या है।
तो दिक कोण यानी डायरेक्शन एंगल पता है तो हम लिख सकते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन बराबर एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। तो अल्फा बीटा गामा तो यहाँ पर हमको पता है, तो क्या करेंगे अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री, गामा का मान 30 डिग्री। तो अब आप बताइए कि कॉस 90 का मान आपको पता होगा कि 0 होता है, और कॉस 60 का मान पता है आप लोगों को 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान आप लोगों को याद होना चाहिए √3/2 होता है। तो इस तरह से आपका ये वाला डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0, 1/2 और √3/2। ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अगर कोई एंगल 3 को पता मतलब हो जाए यानी दे दिया जाए तो आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। 1 नंबर के सवाल इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग को समझना ज़रूरी है। अगला सवाल आप लोगों का बनता है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। यह भी सवाल आपको हर साल एक सवाल तो आप लोगों से पूछा ही जाता है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस पूछ दिया जाए, या वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस, या जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम तीनों को बताएंगे पहले बारी बारी से एक एक करके। तो पहला एक्स अक्ष का दिक कोसाइन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में। तो आपको बता दें कि अगर एक्स एक्सिस का पूछा है तो करना क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एगो लाइन आपको ले लेना है। तो सोचिए कि ये एक्स एक्सिस है और इसी पर एक लाइन अगर हम एक्स एक्सिस पर स्लोप मतलब डाल देंगे इस पर, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया तो 0 डिग्री के साथ, और वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाया तो 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा तो 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ये वो बात शुरू में बताए थे कि ये जो तीनों जो है ना एक दूसरे पर 90-90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हम भाई 0 क्यों लिख दिए? क्योंकि हम कोई ऐसा लाइन लिए हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई लाइन होगा तो ये खुद एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री ही कोण बनाएगा ना, लेकिन ये वाई एक्सिस के साथ तो यहाँ से यहाँ 90 बनेगा, फिर यहाँ से ये वाला कितना बनेगा, ये वाला तो 90 ही बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री लिखे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा के मान तो आपको पता हो गया, तो अल्फा का मान 0 डिग्री, बीटा का मान 90 डिग्री, गामा का मान 90 डिग्री। तो आप याद कीजिए कॉस 0 तो 1 होता है, और कॉस 90 आपको बता दें कॉस 90 0 और कॉस 90 0। तो इस तरह से आपको याद रखना क्या है कि डायरेक्शन कोसाइंस अगर एक्स एक्सिस का पूछे तो आपको याद रखना है 1 0 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखेंगे। अब इसी में सवाल आप लोगों का आता है नेक्स्ट कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। तो ये दोनों सवाल का आंसर आप लोग खुद से निकाल सकते हैं, फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए अगर यही वाई एक्सिस से पूछा जाए तो इस पर आपको ऐसा कोई लाइन लेना है जो वाई एक्सिस पर आपको रख देना है। तो सोचिए वाई एक्सिस पर अगर कोई लाइन रखिएगा तो एक्स के साथ तो 90 डिग्री ही एंगल बनाएगा, और खुद यहाँ पर रखिएगा तो वाई एक्सिस के साथ जो है 0 डिग्री का इस पर एंगल बनाएगा, और जेड एक्स के साथ तो 90 डिग्री ही बनाएगा। यानी कि जो एक्सिस अगर आप लेते हैं उसके साथ अगर एंगल तो 0 ही बनाएगा ना। तो इसलिए एक्स के साथ 90, वाई एक्सिस लिए हैं तो वाई के साथ 0 और जेड के साथ 90। तो आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। क्या? कॉस 90, कॉस 0 और कॉस 90, ये वाला मान रख दिए। कॉस 90 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस अगर वाई एक्सिस की बात करें तो क्या याद रखेंगे? वो 0 1 0। और यही अगर जेड एक्सिस के पूछा जाए तो सोचिए इस बार लाइन ई जेड एक्सिस पर लेते हैं, तो जेड एक्सिस पर लेंगे तो सोचिए एक्स अक्ष के साथ तो 90 डिग्री बनाएगा, फिर वाई अक्ष के साथ कितना बनाएगा? 90 ही बनाएगा, और खुद के साथ खुद जेड एक्सिस के साथ तो इस बार 0 डिग्री बनाएगा। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? तो सोचिए एक्स अक्ष के साथ तो ये 90 डिग्री, वाई अक्ष के साथ भी 90 डिग्री, और खुद के साथ कितना बनाएगा? तो 0 डिग्री बनाएगा। तो इस बार डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? कॉस 90 और कॉस 0। कॉस 90 का मान आपको पता है 0 डिग्री, कॉस 90 0 और कॉस 0 1 होता है। तो अब आपको करना क्या होगा? इतना बनाने की झंझट नहीं रखना है, इसको याद ही रख लेना है, क्योंकि ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। तीनों में से हर साल कोई एक सवाल तो आपसे पूछ ही देगा। पहला एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस, या वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस, या जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको याद हो गया होगा एक्स पूछे तो 1 0 0, वाई पूछे तो 0 1 0 और जेड पूछे तो 0 0 1। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि डायरेक्शन एंगल दिया जाता था तो आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते थे। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा सवाल बताने वाले हैं जिसमें आपको दिक अनुपात पता रहेगा, और आपसे क्या पूछेगा? दिक कोसाइन पूछेगा। देखिए आपको हमेशा डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है, लेकिन आपको दो चीज़ दिया जाता है, एक दिक अनुपात
और एक दिक कोण। तो कोण अगर दिया जाए तो आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस निकालना आप जान ही गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें दिक अनुपात दिया जाए तो आसानी से हम कैसे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल छोटा सा है कि दिक अनुपात जो है 2 3 4 है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोसाइन क्या होगा। तो मान लीजिए ए का मान 2 है, बी का मान 3 है और सी का मान 4 है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक अनुपात को कैसे लिखते हैं, तो ए बी सी से लिखते हैं, ठीक है। और एलिमेंट से किसको लिखते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस को। तो एल बराबर ए बाई रूट अंडर आपको बताया गया था एम बाई बी बाई रूट अंडर और एन बराबर सी बाई रूट अंडर, एम बराबर बी बाई रूट अंडर और एन बराबर सी बाई रूट अंडर लिखे हैं। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, ए बी सी का मान यहाँ पर आप रख दीजिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको मान रख के बताते हैं, तो लिखेंगे क्या 2 बाई रूट अंडर इस तरह से 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो एगो का मान निकाल लेते हैं, तो 2 बाई कितना आएगा 4 के स्क्वायर 16, 16 आई 4 20 और 20 और 9 29, यानी कि 2 बाई रूट 29 आएगा। तो उसी तरह से सोच लीजिए इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बी का मान यहाँ से 3 है तो 3 बाई रूट 29 और इसका मान सी का मान देख लीजिए 4 है तो 4 बटा रूट 29, क्योंकि रूट के अंदर तो सेम चीज़ है तो इसलिए हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइन आप आसानी से निकाल सकते हैं, कब, जब आपको दिक अनुपात पता हो तब, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हम दोनों बोलते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आप अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आप याद रखेंगे दिक अनुपात अगर पता हो तो दिक कोसाइन के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, तो दिक कोण पता था, इसीलिए दिक कोसाइन का फॉर्मूला ये वाला लगाइएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि दो तरह के बात हमने आपको बता दिया कि दिक अनुपात पता हो तो कैसे निकालते हैं और दिक कोण पता हो तो कैसे डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। अब एक टॉपिक और इसमें आप लोग को बचा हुआ है और वो टॉपिक है ये, आप लोग देख पा रहे होंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कि दो बिंदु भी अगर आपको पता रहता है तो उस टाइम भी आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो अभी आप लोग दो चीज समझ गए थे, ये आप लोग को तीसरा और लास्ट आप लोग को समझना है कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का दिक कोसाइन क्या होता है। तो देखिए सपोज कीजिए, पहले मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये आप लोगों के पास एक लाइन है ए बी और पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 है। अगर आपके पास दो पॉइंट पता हो और इस दोनों पॉइंट से गुजरने वाला जो लाइन बन रहा है उसका डायरेक्शन रेशियोज पूछे, डायरेक्शन कोसाइन पूछे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ से उठाकर x1 y1 z1 x2 y2 z2, यहाँ पर वही जो वैल्यू आएगा वह डायरेक्शन रेशियोज होगा। या एक इसको उलट के भी आप निकाल सकते हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 करके भी आप निकाल सकते हैं, वो दोनों डायरेक्शन रेशियोज ही कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार इस बात को फिर से कि ए बी पॉइंट अगर आपको पता हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ से आप दोनों में से मान उठाकर रख दीजिए, जो आया आप लोगों का आंसर हो गया। या आप यही फॉर्मूला यह भी यूज़ कर सकते हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोसाइन, तो आप याद रखेंगे x2 माइनस x1 बटा ए बी वाई, ये बराबर गलती से दे दिए, ये बराबर नहीं होगा, ये x2 माइनस x1 बटा ए बी, y2 माइनस y1 बटा ए बी और z2 माइनस z1 बटा ए बी। जहाँ पर आपको याद रखना है ए बी का मान बुआ कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है यहाँ से ए जो डिस्टेंस हो गया यानी ये दूरी जो होगा वो आपको निकालना होगा। तो ए बी का मान निकालने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, रूट अंडर, जो आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसी बात को ऐसे निकालना चाहे कि अगर आपके पास दो पॉइंट दे दिया जाए और आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो पहले आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकाल लीजिए और ऊपर वाला जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, दिक अनुपात, और दिक अनुपात को तो एबीसी बोलते हैं ना। तो एबीसी अगर आपको पता हो तो दिक कोसाइन भी निकाल सकती है ये वाला फॉर्मूला से, ये देख लीजिए अभी आपको बताया गया था, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले आपको दिक अनुपात अगर पता करना है तो गौर से देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं इस बात को समझने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और आपसे क्या पूछा, डायरेक्शन रेशियोज पूछा यानी दिक अनुपात पूछा। तो दिक अनुपात का फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आप उलट के भी लगा सकते हैं। तो x2 मतलब बाद वाला, तब 5 में से 2 घटाएंगे और 1 में से क्या घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे और 4 में से क्या घटाएंगे, 4 में से 4 घटाकर जो आएगा आंसर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 1 में से 3 गया -2 और 4 में से 4 गया 0। ये रहा आप लोग का
आंसर। सही है, तो बस सिंपल सा आप यही चीज़, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलता तो आप उलट के फॉर्मूला एकदम लगा के चेक कर लीजिएगा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, तो वो भी आपका आंसर दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये बात तो आप लोग समझ गए कि डायरेक्शन रेशियोज हम लोग कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास दो पॉइंट पता हो तब। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट पता हो तो डायरेक्शन रेशियोज तो हम लोग निकालना सीख गए, लेकिन हमें डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डायरेक्शन रेशियोज निकालना देखिए। तो डायरेक्शन रेशियोज तो याद हो गया होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो मान रख दीजिए बाद वाला में से पहले वाला, तो 4 में से 5, 0 में से 1 तो माइनस है तो प्लस, -2 में से 2 तो -2 -2, ये 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और -2 तो -4। तो ये बात तो आप लोग समझ गए ना कि -1 आएगा, ये 1 आएगा और ये -4 आएगा। तो ये जो वैल्यू है आप बताइए किसका आया, डायरेक्शन रेशियोज का। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर पता हो जाए तो ए बी सी तो आपको पता हो गया ना, ए का मान -1, बी का मान 1, सी का मान 4। तो इससे आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, a/√अंडर, b/√अंडर और c/√अंडर। अब आप क्या कीजिए, ए बी सी का मान इसमें आराम से रख दीजिए। तो चलिए हम आपको रख कर भी बता देते हैं, थोड़ा सा देखिए गौर से, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा इसमें आप मान रख दीजिए, ए का मान -1 तो -1/√अंडर, -1 के स्क्वायर, बी का मान 1 है और सी का मान -4 है, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दिए। ठीक है, बी का मान गौर से देख लीजिए 1/√अंडर उतना ही, और सी का मान -4 है तो -4/√अंडर। अब आप सोच लीजिए इसका एगो का निकाल लीजिए, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 1 17, 17 और 1 18। तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिख दिए √18, क्योंकि देखिए माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो √18 √18 और √18। तो √18 का वर्गमूल आप लोग सब लोग समझते होंगे कि 9 दूना 18, तो 9 का 3 आता है, इसलिए 3√3, 3√2, 3√2 और 3√2। तो ये आप लोगों का डायरेक्शन कोसाइंस का आंसर आया। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से याद दिला दे कि अगर आपके पास दो पॉइंट पता हो ना बुआ सा, तो पहले आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिएगा इस तरह से, बाद वाला में से पहले वाला घटाकर, और इस तरह से आपको एबीसी पता हो जाएगा, तो आप आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप मेरा बात समझ गए होंगे। अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, जैसे P बराबर Q बराबर एक पॉइंट दिया गया है, मतलब दो पॉइंट, आपको बताना है कि डायरेक्शन रेशियोज के हिसाब से आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो पहले आपको बताना है कि डायरेक्शन रेशियोज इसका क्या होगा, फिर आपको बताना डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिकैप 1-2 मिनट में कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आज हम लोगों ने बात किया डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, यानी दिक् कोसाइन के बारे में। तो दिक् कोसाइन आज हम लोग निकालना सीखे हैं। अब 3 तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। पहला, आपको गौर से देखिएगा कि डायरेक्शन एंगल अगर पता हो, ठीक, अल्फा बीटा गामा का मान पता हो, तो डायरेक्शन कोसाइन आप आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से। उसके बाद दूसरा कि दिक् अनुपात भी अगर आपको पता हो, डायरेक्शन रेशियोज भी पता हो, तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, a/√अंडर, b/√अंडर, c/√अंडर करके। उसके बाद अगर आपके पास दो बिंदु पता हो तो भी आप डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जैसा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो को पूरा अच्छा से शुरू से अंत तक देख लिए हैं, तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए